Hello students, myself Arpit Gangwar. Today we are discussing topic note making and summarization. Students, आज हम CBSE बोर्ड क्लास 11th के टॉपिक नोट मेकिंग एंड समराइजेशन को डिटेल से समझेंगे। सभी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेके बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से एक बढ़िया और एक अच्छी, जिससे हम अच्छे नंबर्स को गेन कर सकें, ऐसे नोट मेकिंग और समरी को कैसे लिखें। तो आज हम एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको यह टॉपिक को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और हाँ स्टूडेंट्स, इससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप वीडियो में एंड तक बने रहें। आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन नोट मेकिंग और समरी से रिलेटेड आपको इस क्लास में मिलने वाला है। स्टूडेंट्स, यह हमने आपको पैसे दिया है, इसको आप पहले अच्छे से समझिए और पढ़िए। चाहे आप हिंदी में इसको समझिए, चाहे इंग्लिश में समझिए। यह हमारा देश हिंदुस्तान है, यहाँ पर आप विदाउट हिंदी के इंग्लिश को समझना बहुत ही टिपिकल हो जाता है। तो पहले हम आपको हर एक पैरा का आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको इस पैसेज का मतलब समझाएंगे, यह पैसेज क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद हम सभी क्वेश्चन को यानी जिस तरीके से एक अच्छी और क्रिएटिव नोट मेकिंग लिखी जाती है उसको हम बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, यह जो पैसेज है यह अर्थ से रिलेटेड है। तो इसमें हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे पॉइंट ना आए 1 to 1 के, इस तरीके जो पॉइंट दिए गए हैं ये पॉइंट आपको ना आए, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अपने हिसाब से यानी पैसेज के पार्ट बना लें और उस पैसेज के पार्ट बनाकर आप एक अच्छी नोट मेकिंग को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दिया गया है कि फर्स्ट जो पारा है इंग्लिश में आपको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित करा हुआ है। हिंदी में आपको हम बताते हैं। फर्स्ट जो पारा है कि पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह 4 विशाल ग्रह यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपटून से छोटा है, लेकिन 3 अन्य चट्टानी ग्रह यानी बुध, मंगल और शुक्र से बड़ा है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और इसका अधिकांश हिस्सा महासागरों में है। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 5वां हिस्सा ऑक्सीजन से बना है, जो पौधों द्वारा उत्पादित होता है। यह फर्स्ट स्टेंजा का मतलब था। सेकंड स्टेंजा का मतलब आप समझिएगा। यहाँ जो दिया गया है सेकंड स्टेंजा में कह रहे हैं, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो ग्रह एक काल्पनिक रेखा पर घूमता है, जिसे अक्ष कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में यानी 23.934 घंटे लगते हैं और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365.26 दिन लगते हैं। यह सेकंड स्टेंजा का मतलब था। और थर्ड जो स्टेंजा है इसको समझिए अब साथियों। कहें, पृथ्वी की घूर्णन धुरी सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षा के माध्यम से एक काल्पनिक सतह क्रांति वृत्त तल के संबंध में झुकी हुई है, जिसका मतलब है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कभी कभी वर्ष के समय के आधार पर सूर्य की ओर या उससे दूर इंगित करके और इससे गोलार्ध को प्राप्त होने वाले प्रकाश की मात्रा बदल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग मौसम होते हैं। फोर्थ जो स्टेंजा है इसको समझिए अब साथियों। क्या पृथ्वी की कक्षा एक पूर्ण यानी वृत्त नहीं है, बल्कि एक दीर्घ वृत्त है जो अन्य सभी ग्रहों की कक्षाओं के समान है। हमारा ग्रह जनवरी की शुरुआत में सूर्य के थोड़ा करीब होता है और जुलाई में सूर्य होता है दूर होता है। हालांकि इस बदलाव का पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण होने वाली गर्मी और ठंडक की तुलना में बहुत कम प्रभाव पड़ता है। 5 जो स्टेंजा है इसको आप समझिएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का निर्माण सूर्य और अन्य ग्रहों के साथ ही हुआ था। लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले
जब सौर मंडल गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल से बना था, जिसे सौर नेबुला के रूप में जाना जाता था। जैसे ही यह नेबुला अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह गया, यह तेजी से घूमने लगा और एक डिस्क में चपटा हो गया। सूर्य बनाने के लिए अधिकांश सामग्री केंद्र की ओर खींची गई। डिस्क के भीतर अन्य कण आपस में टकराए और एक साथ चिपक गए, जिससे पृथ्वी सतही अन्य पिंड बन गए। यानी 6 जो स्टेंजा है, इसका मतलब आप समझिए साथियों। क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में बहने वाले धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है। चुंबकीय ध्रुव हमेशा गतिशील रहते हैं। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव यानी 1830 के दशक में ट्रैकिंग होने के बाद से हर साल 40 किलोमीटर की गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। यह संभवतः कुछ दशकों में उत्तरी अमेरिका से निकलकर साइबेरिया तक पहुंच जाएगा। यह यानी जो पैसेज था, यानी जो पारा था, इसका मतलब था यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो पैसेज है पूरा, इसका जो हमने आपको हिंदी में मतलब बताया और इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है। अब हम आपको जो क्वेश्चन का जो जवाब है, यानी किस तरीके से आंसर लिखें, इसको हम बताते हैं। पहले आपको हम इस जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका मतलब बता दें कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। यानी जो एग्जाम है यहाँ पर क्या पूछता है, आप इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है, कहना है वन द टीका बेसिस ऑफ योर टीका रीडिंग ऑफ द above टीका पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग टीका हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, ठीक है, यूज रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है, एब्रीविएशंस मिनिमम 4 एंड आ फॉर्मेट फॉर कंसीडर सुटेबल सप्लाई इन अ सुटेबल टाइटल टू इट। इन लाइनों का जो मतलब है, क्या है, उपरोक्त अनुच्छेद को पढ़ने के आधार पर शीर्षकों और उपशीर्षकों का उपयोग करके इस पर नोट्स बनाएं। पहचान योग्य संक्षिप्त अक्षर कम से कम 4 और एक प्रारूप का उपयोग करें जिसे आप उपयुक्त मानते हैं। इसे एक उपयुक्त शीर्षक दें। यहाँ पर जो सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका जवाब क्या है इसको समझिएगा। कहना चाह रहे हैं कि मेक आ समरी ऑफ द एबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी इसकी समरी बनाना है आपको। कहना है उपरोक्त गद्यांश का लगभग 80 शब्दों में सारांश बनाइए। सारांश तो बहुत ईजी है, आप इसको पढ़ के और अच्छे से, ठीक है, अपने कम से कम वर्डों में, यानी इसका जो शॉर्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, मान सकते हैं कि क्वेश्चन की तरह लिख सकते हैं। पहले बात आती है कि नोट मेकिंग को अब डिजाइन कैसे करें, किस तरीके से सेट करें जो एक अच्छे नंबर्स को दिला सके। अब स्टूडेंट्स, अब आप यानी फर्स्ट स्टेंजा को पढ़िए पेशेंस के साथ। यानी फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें दिया गया है, कहना द अर्थ इज द यानी 5th, ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ द, ठीक है, प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। कहें इट इज, ठीक है, स्मॉलर देन द 4, ठीक है, गेंट यानी प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ओके, नेपच्यून। वट लार्जेस्ट देन द 3 अदर, ठीक है, रॉकी प्लैनेट्स मर्करी, मार्स एंड वेनस almost 71% of the Earth's surface is covered with water and most of that is in the oceans. About a fifth of the Earth's atmosphere consists of oxygen produced by plants. पहले भी आपको हमने स्टूडेंट्स बताया था कि आपको अगर इस तरीके से यानी पारा में डिवाइड कोई पैसेज ना दिया गया हो एग्जाम में, तो आप अपने हिसाब से यानी पारा को 5 या 6 पार्ट में डिवाइड कर लें और एक एक पारा को नोट मेकिंग में मेंशन करते चलें। तो यहाँ पहले आपको देखना है कि पैसेज जो है वो किस पे बेस है, यानी इसमें मेन टॉपिक क्या है। जैसे एक सेंटेंस में आप टॉपिक को ढूंढते हैं, यानी सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट एक्चुअल में डूअर नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो काम करने वाला होता है मेन, उसको हम क्या यानी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक सेंटेंस में यानी जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है, यानी टॉपिक को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सभी हमें समराइज करता है, समरी बताता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स दिया गया है फर्स्ट जो पारा, तो जो
हमने इसको ही पढ़ के पता लग रहा है, या पूरा पैसेज भी हमने अभी समझा और पढ़ा, उसको देख के और पढ़ के पता लग रहा है कि यह टाइटल जो है इस पे यानी सोलर सिस्टम और द अर्थ पे है। तो यहाँ आपको हमने गिवन करा है कि यह जो पारा है वो किस पे बेस है, यानी सोलर सिस्टम और द अर्थ। अब इसमें से फर्स्ट जो हेडिंग यानी हमने यहाँ पे लिखी है, कहें द अर्थ पोजीशन, यानी अर्थ की पोजीशन क्या है। तो हमें यानी पढ़ के ही अज्यूम हो गया कि यहाँ पर जो अर्थ की पोजीशन को लेकर बात की गई है। तो यहाँ पर यानी जो सब हेडिंग निकली है हमने किस तरीके से यानी डिजाइन किया है, यानी 1.1 डाला है। तो इसके यानी फर्स्ट जो स्टैंजा था उसमें लिखा हुआ था यानी फिफ्थ ठीक है लार्जेस्ट प्लेनेट, तो हमने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है फिफ्थ लार्जेस्ट यूनिट या प्लैनेट्स। और नेक्स्ट जो हमने इसी में यानी वन जो हमने पोजीशन दिखा रहा है इसी में यानी जो पारा था उसको हमने पढ़ा, तो उसके साइज को लेकर भी बात की गई है। तो इसमें सेकंड जो हेडिंग बनाई सब हेडिंग, तो उसको यानी क्या करती है 1.2 साइज। अब इसे जो सब हेडिंग थी इसमें भी यानी और हेडिंग यानी सब हेडिंग बना सकते हैं। यानी 1.21 यानी क्या है, इसमें जुपिटर है यानी और क्या है मरकरी है। तो जो दिए गए हैं जो यहाँ पे सिंबल मेंशन किया गया है यानी 1.2.1 में यह लेस को दिखा रहा है यानी कम को दिखा रहा है, यानी इससे जो कम है यानी जो छोटे हैं तो वो क्या है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। एंड 1.2.2 यह क्या दिखा रहा है, यानी लार्जेस्ट दिखा रहा है, यानी इसमें जो इससे क्या है बड़े हैं तो वो क्या है मरकुरी हैं और मार्स हैं और वीनस हैं। तो यहाँ पर हमने आपको यानी 1.2 की यानी सब हेडिंगों को बताया। अब 3 जो हमने यानी फर्स्ट स्टेंजा जो पारा था उसको पढ़ा, तो उसमें 1.3 जो हेडिंग आई यानी क्या है 71% यानी वाटर है। यानी 1.4 जो है वो ऑक्सीजन इन 1/5 ऑफ ठीक है एटमॉस्फेयर, ये भी हमने यानी फर्स्ट पारा में पढ़ा। तो फर्स्ट पारा से हमारा एक जो नोट मेकिंग का ठीक है स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। सेकंड हम यहाँ पर टाइटल लेंगे, जो भी हेडिंग का नेम लेंगे वो सेकंड पारा को पढ़ के ही पता लगेगा। कहना है वाइल इज द अर्थ ठीक है ऑर्बिट से द सन द प्लेनेट से इज सिमुलेटेनियसली ठीक है स्पिनिंग ऑन अ imaginary line called a axis that runs from the north pole to the south pole. It takes the earth at 23.934 hours to complete a rotation on its axis and 365.26 days to complete an orbit around the sun. इस पारा को पढ़ के स्टूडेंट्स हमें पता लगा इसमें जो बात की गई है मूवमेंट को लेकर बात हुई है, मूवमेंट ऑन एक्सिस, एक्सिस धुरी होता है। इसमें हमने हेडिंग सब बनाई, सब हेडिंग जो है 2.1 रन्स फ्रॉम क्या है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सेकंड इसमें हेडिंग है 2.2 टेक्स, यहाँ हमें मेंशन था टेक्स 23.934 और टू रोटेट, यह आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। और 3 IC में 2.3 जो है यानी यहाँ पर दिया गया है 365.63 डेज टू क्या रिवॉल्व। यह हेडिंग हमारी सेकंड यानी तैयार हो जाती है और सब हेडिंग भी हमने इसमें मेंशन कर दी। अब सेकंड यानी पारा को हमने फिनिश कर लिया, थर्ड पारा को आप समझते हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं यानी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आप यहाँ से पढ़ें और यहाँ से समझ लीजिएगा। कह रहे हैं अब वो ऊपर जो लिखा हुआ है वहां पर जो मेन बात हुई है वो क्या है यानी इलिप्टिकल ठीक है क्या प्लान इलिप्टिकल प्लेन है, यानी कहने का मतलब अंडाकार समतल है। तो यहाँ पर सब हेडिंग निकलेगी 3.1 ठीक है इमेजिनरी सरफेस क्या है 3.2 एंड रिजल्ट्स इन, इसी में सब हेडिंग निकल के आएंगी एंड रिजल्ट्स क्या मिले हमें यानी जो थर्ड पारा हमने पढ़ा क्या है चेंज इन ठीक है एटमॉस्फेयर यानी अमाउंट ऑफ ठीक है लाइट रिसीव्ड। इसी में यानी सब हेडिंग निकलेगी 3.2.2 ठीक है यानी क्या डिफरेंट सीजन्स यानी अलग अलग प्रकार की क्या है ऋतु हैं। यानी 4 हेडिंग यानी 4 पारा को पढ़ के ही पता लगेगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। क्या है अर्थ ऑर्बिट, अर्थ का जो ऑर्बिट है वो कैसा है यानी पृथ्वी की कक्ष कैसी है। कह रहे हैं 4.1 नॉट आ क्या परफेक्ट सर्किल, ये क्या नहीं है परफेक्ट सर्किल नहीं है, इस तरीके परफेक्ट सर्किल नहीं होगा, जिप सर्किल है। और यहाँ पर दिया गया इलिप्स, इलिप्स यानी क्या है तो इसका जो कक्ष है वो कैसी है इलिप्स की तरह है यानी अंडाकार है,
यानी कह सकते हैं यानी किस कैसी शेप है, कुछ इस तरीके से शेप है। अब 5 जो हमने 5 हेडिंग यहाँ पर मेंशन की है वो 5 पारा को ही पढ़ के आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर जो बात की है 5 यानी जो 5 वाला पारा है, कह रहे हैं सोलर नेबुला फॉर्म। यहाँ कहने का मतलब है सौर, ठीक है, निहारिका का जो रूप है वो क्या है। यहाँ 5.1 हमने बताया है, यानी फॉर्म जो रूप है 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है, एगो इसको फाउंड किया गया था। यानी फाउंड का मतलब यानी 4.6 अरब वर्ष पहले यानी बना क्या इसका कक्ष यानी इसकी ऑर्बिट। अगला कहना चाह रहे हैं 5.2, ठीक है, सोलर, ठीक है, सिस्टम क्या है, कोलेस्ट। यहाँ पर जो दिए गए हैं सौर मंडल का एकीकरण कैसे हुआ है। अगला है कोलेस्ट, यानी क्या है, ढह कैसा है इसका, यानी जो शेप का जो दिया गया है, यानी सर्पिला है, किस तरीके का डिजाइन दिया गया है उसको यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट यानी फॉर्मेशन ऑफ द सन एंड द अर्थ, यानी सूर्य और पृथ्वी का निर्माण यानी किस तरीके से हुआ। जैसे पारा को पढ़ के आपको पता लग जाएगा। 5th पारा आप अच्छे से समझिए और पढ़िए। नेक्स्ट स्टूडेंट जो 6th जो पारा है इसको पढ़िए। इससे पढ़ने के बाद आप एक अच्छी हेडिंग को यहाँ पर लिख पाएंगे। क्या है, अर्थ से, ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक क्या है, पोल्स, यानी पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव। इसमें 6.1 क्या आएगी, ऑलवेज ऑन मूव, यानी यह क्या करता है, यानी हमेशा गतिमान रहता है, गतिशील रहता है। 6.2 यानी नॉर्थ पोल, यानी क्या, उत्तरी ध्रुव में रहता है, यानी क्या, ऑलवेज। कह रहे हैं इसी में सब हेडिंग आएगी 6.2.1, यानी क्या है दिया गया, यानी ऊपर आप पारा को पढ़िए। यहाँ पे दिया गया है एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब जो है कहना चाह रहा है कि एक्सेलरेटिंग, ठीक है, नॉर्थ वर्ड, यानी उत्तर की ओर, यानी गति बढ़ाना, इसकी जो गति बढ़ती है उत्तर की ओर बढ़ती है। इसमें यानी 6 जो हेडिंग है इसी में सब हेडिंग आएगी 6.3। तो 6.3 है इसको समझिए, चेंज इन क्या, डिकेड, यानी दशक में परिवर्तन। पहला क्या है इसी में सब हेडिंग यानी 6.3.1, यानी एग्जिट नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका में बाहर निकले। और 6.3.2 रीच क्या है, साइबेरिया, और कहाँ पहुंचा, साइबेरिया तक पहुंचना। यहाँ पर हमने कीवर्ड्स को यानी आपको बताया, हो सकता है आप ग्लोसरी को भी यूज कर सकते हैं, यानी कीवर्ड्स एंड ग्लोसरी को हेडिंग डाल के मेंशन कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करा है यहाँ पे, यानी की टू और एब्रीविएशन को दिखाया। एब्रीविएशन वो होता है जो एक संक्षिप्त अक्षर होता है और उसकी फुल फॉर्म को यानी पूछा जाता है। वहाँ पर मान लीजिए किसी का नाम है यानी रविंद्रनाथ टैगोर है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यानी फर्स्ट क्या बना दोगे, आप आर बना दोगे और एन, फिर एब्रीविएशन लगा दोगे आर के बाद और एन के बाद, और फिर टैगोर लिख दोगे। तो इस तरीके से क्या है, ये एक एब्रीविएशन का यूज किया गया और फुल नेम को नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी फुल फॉर्म को यानी शॉर्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम बीच में जो पॉइंट लगाते हैं उसको पॉइंट ना बोल के क्या कहते हैं, एब्रीविएशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिएगा, यानी की टू और क्या, एब्रीविएशन। यहाँ पर जो की एंड एब्रीविएशन है हमने आपको ऊपर बताया गया, यानी जो हमने सिंबल यूज करा है टाइटल वाली लाइन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है तो हमने और क्या एक डिजाइन एक सिंबल से, ठीक है, डिनोट किया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, इसका मतलब है एंड। फिफ्थ का मतलब यानी 5। यहाँ पर हमने O2 को हमने यहाँ पे O और 2 बना दिया था, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। यानी NP हमने यहाँ पे लिखा था, इसका मतलब है नॉर्थ पोल। हमने यहाँ पे यानी यहाँ पर SP का यूज करा था, तो यहाँ पर देखिएगा यानी क्या, साउथ पोल। यहाँ अगले हमने जो यहाँ पर एक जगह हमने किया, यानी जो था यानी 3.2.1 में तो AMT को यूज कराता था, इसका मतलब क्या था, अमाउंट। यानी अगले हमने जो यूज करा था DIF, तो इसका मतलब डिफरेंट था। फिर हमने सिंबल्स का यूज करा था, यहाँ पे देखिएगा यहाँ। तो यहाँ पर हमने यानी पहला जो सिंबल का यूज करा वो किसका था, यानी लेस देन का। सेकंड में हमने जो यूज करा यहाँ पे यानी जो क्या था, यानी ग्रेटर देन का। यहाँ पर हमने फॉर्म का यूज करा था, उसका मतलब था फॉर्मेशन से। यहाँ पे YRS का मतलब था क्या था, ईयर्स थे। अब यहाँ हमने लास्ट में आपको एक समरी बताई है, यानी जो भी आपने पैसेज को पढ़ा, पारा को पढ़ा, उसको समझ के अपने शॉर्ट वर्डों में, यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आपको यहाँ पे लिखना होता है, एक थीम की तरह, एक समरी की तरह। तो हमने यहाँ पे आपको लिख के दिया है।
हिंदी में आपको हम इसका मतलब बता दे रहे हैं और इंग्लिश में यहाँ पर आपको दिया गया है। क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ आप देख लीजिएगा, यह है, इसको जूम कर लीजिएगा सर फ्रेंड बाद में। अब आगे जो दिया गया है, क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी की सतह का 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जो कि पृथ्वी की वायुमंडल में पाया जाता है। महासागरों और उसके वायुमंडल का 5वां हिस्सा ऑक्सीजन से बना है। यह 365.26 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है और लगभग 23.934 घंटों में अपनी धुरी पर घूमता है। अंडाकार तल में इसका घूमना सुनिश्चित करता है और कि अलग अलग मौसम होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले कणों की टक्कर से सूर्य के साथ हुआ था। पृथ्वी के पास 2 ध्रुवों के कारण ध्रुव यानी चुंबकीय क्षेत्र है जो लगभग चलते रहते हैं। यह इसका मतलब था। आप समझ गए होंगे एक नोट मेकिंग को, एक समराइजेशन को यानी एक समरी को किस तरीके से बेटर लिखा जा सकता है और फुल मार्क्स को गेन किया जा सकता है। यह आपके नोट जो मेकिंग होती है वो 5 नंबर की होती है, आपको हमने पहले दिखाया। और जो होती है आपका समरी वो आपको यहाँ पर मेंशन की जाती है, वो आपको 3 नंबर्स की होती है। तो बड़े पेशेंस के साथ आपको पहले यानी जो पारा यानी पैसे दिया है या स्टैंजा दिया है उसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। फिर अगर आपको नंबरिंग डाला हुआ है तो नंबर के हिसाब से आप नोट मेकिंग को नंबर डाल के लिख सकते हैं। हमने किस तरीके से डिजाइन किया है, पहले हमने टाइटल डाला तो उसको ए नाम दिया था, ए से यानी नोट करा था। उसके बाद उसमें हमने हेडिंग डाली थी 1 लिखा था, फिर हेडिंग में हेडिंग डाली थी 1.1 लिखा था, फिर हेडिंग में हेडिंग डाली थी तो 1.2.1 लिखा था। इस तरीके से ही आपको नंबरिंग करना है। ये आइडेंटिटी यानी एक अच्छी आइडेंटिटी दिखाती है, जिससे हम यानी एक जो इंटरप्रिटेटर होता है या जो एग्जामिनर होता है उस पर एक अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं और आप अच्छे नंबर्स को गेन कर सकते हैं। आपको आइए हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको यानी जो आपका सिलेबस है और यह क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। स्टूडेंट देखिएगा, यह 3 नंबर पे है आपका दिया हुआ। यह क्या है? टोटल 8 नंबर का है और इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको जैसे बताया गया उसी तरीके से आप लिखेंगे तो आप 8 के 8 नंबर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स दिया गया है यानी नोट मेकिंग में फर्स्ट आपको टाइटल लेना होता है, तो हमने आपको टाइटल बताया किस तरीके से लेना है। फिर हमने कहा नंबरिंग और आइडेंटिटी कैसे करना है, तो वो भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से यानी सब हेडिंग में हेडिंग डाली थी हमने, हेडिंग में सब हेडिंग, फिर उस यानी सब हेडिंग था उसमें भी हमने सब हेडिंग को डाला। तो किस तरीके से हमने डिजाइन करा, हमने जो नंबर यानी जो आइडेंटिटी लिखी थी उसके नीचे नहीं लिखा, उसको थोड़ा हटा के ही लिखा था। की ग्लोसरी हो सकता है हमने यहाँ पर एब्रीवेशन को आपको दिखाया। आप ग्लोसरी में अंदर जो टिपिकल वर्ड होते हैं, जो टफ वर्ड होते हैं, उनका मतलब आप बता सकते हैं और एक नोट्स अच्छा नोट्स लिख सकते हैं और एक समरी दे सकते हैं 50 वर्ड्स में। उसमें कंटेंट होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ 8 नंबर मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे एक अच्छी और परफेक्ट ठीक है नोट मेकिंग और समराइजेशन को कैसे लिखें। यदि आपको एक क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम अर्पित इंग्लिश क्लासेस से ऐड हो जाइएगा, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। अगर आप डायरेक्टली हमारे चैनल पे ना जाके आप डायरेक्टली टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अर्पित इंग्लिश क्लासेस को सर्च कीजिएगा और वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।